जनता के दिलों में राज करने वाले आपके दुख सुख के साथी और भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से अपील करूंगा, वो आए और कौन आए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष, जिनके विचार आपने विस्तार से सुने, चौधरी उदयभान जी, और यहाँ से नवनिर्वाचित सांसद हमारे जुझारू साथी भाई जयप्रकाश जी, भाई ने ताऊ बना दिया तुमने, भाई बना दिया ताऊ, भाई जयप्रकाश जी और पूर्व एमपी सुशील इंदौरा जी, हमारे वरिष्ठ साथी पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह जी, और पूर्व विधायक राम भगत शर्मा जी, पूर्व विधायक CPS प्रहलाद सिंह खेड़ा जी, पूर्व विधायक नरेश अग्रवाल जी, पूर्व विधायक CPS सुभाष बत्रा जी, चक्रवर्ती शर्मा जी, पूर्व विधायक हमारे साथी सुभाष गोयल जी, रामनिवास बरोदा जी, पूर्व विधायक राम जोगी जी, कुलदीप बेनीवाल जी, पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश जी, रिटायर्ड IAS और संचालन कर रहे बद्रीनाथ गर्ग जी, राजेंद्र सूरा जी, धर्मवीर गोयल जी, इंडस्ट्री टेकवाड़ जी, किरण बाला मलिक जी, अनिल मान जी, राहुल कपूर जी, प्रदीप बिश्नोई जी और सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और पत्रकार बंधुओं, देखो आप बहुत देर से बैठे हो, खूब पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही ना, तो एक बात मैं कह के जा रहा हूँ आपको कि जो आज आपने पसीना लिया है ना, यो खाली नहीं जाओगा, हरियाणा की राजनीति में रहने का। तो मैं बातें तो सारी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कर दी, तफसील में बता दी, हमारे अध्यक्ष जी ने क्या था, आज हम कहाँ हैं। आज हमारे आने का मकसद सबसे पहले जो ये लोकसभा का चुनाव हुआ था, इसमें जो हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र के लोगों ने आप सबने रात मेहनत करके भाई जयप्रकाश जी को भारी बहुमत से जो जिताने भेजा, इसका धन्यवाद करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया नतीजा आपने दिया है और उससे हमारा हौसला बहुत बड़ा है। बात यह है कि हरियाणा, मेरे मन में प्लीज है एक बात कि हरियाणा 2014 में जो प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, खेती में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था। आज 10 साल हो गए इनको तकरीबन बीजेपी और फिर बाद में बीजेपी जेजेपी, इनने क्या करा भाई, आज हरियाणा नंबर 1 किस चीज में है, बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में। ये आज भी हमारा नौकरी का तो कोई सवाल पैदा नहीं, नौकरी पे बना रखा है कौशल रोजगार निगम, वो किसका ये काम है, ठेकेदारी की नौकरी देता है, भ्रष्टाचार का अड्डा है, परचून की दुकान की तरह नौकरियां भेजता है और 1 साल के लिए ठेके पे नौकरी देते हैं। 1 साल की नौकरी देंगे, 2 महीने की तनख्वाह रिश्वत ले लेंगे और 1 साल में फिर निकाल लेंगे। ना तो पक्की नौकरी हो, ना उसकी पेंशन, ना उसका मेरिट, ना रिजर्वेशन। हमारे युवाओं के साथ एक माहौल कर रखा है, उनका भविष्य अंधकार में डाल रखा है। इसी प्रकार से अग्निवीर आपने देखा, अग्निवीर में भी यही है, फौज में भर्ती होगा, 1 साल की ट्रेनिंग लेगा, 1 साल की छुट्टी लेगा, 2 साल नौकरी है, 4 साल के बाद घर, कोई सुविधा नहीं उसको। तो इस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ये आपके सामने, और ये देखकर
अभी हरियाणा में कल ही वहाँ से परसों लॉन्च किया था प्रोग्राम, फिर 10 साल हो गए। एक प्रोग्राम जो है ना हरियाणा के लोगों की तरफ से, हरियाणा मांगे 10 साल का हिसाब देंगे। देखो 10 साल हो गए इनको, 1 यूनिट बिजली पैदा करने का काम नहीं किया, 1 मेट्रो का नहीं बढ़ाया, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं, 1 कोई यूनिवर्सिटी नहीं, 1 कोई भी ऐसा काम नहीं जो एक ऐसे में बहुत अच्छा काम किया। ये सारी यूनिवर्सिटी, ये नेशनल हाईवे जो बने हुए हैं, ये सब हमारे साथ के समय में मंजूर हुई, तो हमने कहा छोड़ी, इसे वही पूरे नहीं हुए। तो 10 साल तक करते क्या रहे? एक काम किया इन्होंने, कर्जा बढ़ा दिया। भाई 2014 में हरियाणा की सरकार जब हमने छोड़ी, इनकी सरकार आई, तो हरियाणा पर 70 लाख करोड़ कर्जा था, जिसमें हमने 4 पावर प्लांट भी लगाए, न्यूक्लियर प्लांट की खिलाफी दी, मेट्रो भी लेके आए, रेल लाइन भी लगाई, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी भी बनाई। यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी बनाई हमने, लाल लाजपत राय के नाम से बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई। इन्होंने क्या करा भाई? करा कुछ नहीं। तो 66 से लेके 14 तक, 66 में हरियाणा बना था, 66 से 14 तक तो कर्जा कुल 70,000 करोड़, जिसमें इतने काम हुए। और 14 से लेके 24 तक कर्जा हमारे ऊपर हो गया 4.5 लाख करोड़। कैसे हमारे आने वाली पीढ़ी बांटेगी भाई? क्या करेंगे? सिर्फ भ्रष्टाचार का काम किया, भ्रष्टाचार का, घोटाले के बाद घोटाला, घोटाले के बाद घोटाला, ये करें। अब चुनाव आ गए नजदीक, तो इसने क्या कहा कि लोगों का ध्यान बदल दो, चीफ मिनिस्टर बदल दो। चीफ मिनिस्टर मैं आज कह के जा रहा हूँ, ये कितने ही मुख्यमंत्री के चेहरे बदले, लेकिन हरियाणा की 36 मुरादी ने फैसला कर दिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। ये लोकसभा में नतीजा है। और ये इनकी विफलताएं, एक मिनट, इनकी विफलताएं और हमारे पार्टी का कार्यक्रम और मैनिफेस्टो जो बनाएंगे, उसमें क्या आपके सुझाव हैं, ये लेके आपको घर घर जाना है। आप जाओगे ना, इनकी विफलता है 10 साल की, और पूछोगे मैं आगे क्या करें? तो एक बात तो आपसे एक सवाल पूछेंगे लोग, क्या भाई ठीक है, इनने तो 10 साल में भट्ठा बना दिया, इनने तो कुछ करा नहीं, क्योंकि 2019 में देखा आपने क्या? एक कह रहा था 75 पार, दूसरा कह रहा था इसने कर दो जमुना पार। और जब बाद में क्या हुआ, दोनों बन गए यार, एक ठग बंधन बना गया, हरियाणा को ठगा गया, और फिर अब समय आया फिर छोड़ दिया गठबंधन। इस प्रकार से इन्होंने नीति रही है, लोग समझते। लेकिन मैं इसलिए भी कह रहा था, आप जाओगे तो लोग ये भी पूछेंगे आपसे, घर घर जाना है आपको, अगर कांग्रेस सरकार बनानी है तो घर घर जाना, ये पूछेंगे भाई इनने तो भट्ठा बटा दिया हरियाणा का, लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो तुम क्या करोगे, पूछेंगे ना। तो 5-6 बात कह के जा रहा हूँ, जो हम कहते हैं वो करते हैं। देखिए आपने कहा था 1600 करोड़ में बिजली के बिल माफ, बच्चों के 100 बच के फ्रॉड, बच्चों की पढ़ाई के सारे काम आपके सामने गिनाने की जरूरत नहीं, जो कहते हैं वो करते हैं। तो आज भी कहते जा रहा हूँ, तो हम कह रहे हैं वो करेंगे। 5-6 तो मोटे मोटे फैसले हमने कर लिए, बाकी हमारा घोषणा पत्र जारी होगा, आप जो सुझाव दोगे उसमें हम लगाएंगे और फिर तफसील से आपको बताएंगे। लेकिन जाए तो 5-6 मोटे मोटे फैसले क्या किए हमने एक तो किया है कि जब आप जाओगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आप कह देना कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पहला फैसला करेंगे अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये करेंगे। और महंगाई में आज कमर टूट रही है गरीब आदमी की, वो एक कारण बिजली भी है। तो भाई बिजली की 300 यूनिट फ्री देंगे हम,
इसी प्रकार से जो गैस का सिलेंडर है 2014 में 400 का था और इन्होंने कर दिया 1200 का। कांग्रेस की सरकार आएगी तो 500 से ज्यादा नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से आप किसान की बात देख लो, ये कह रहे थे किसान की बात आमदनी हम दुगनी कर देंगे 2022 तक। आमदनी तो दुगनी नहीं की, लेकिन लागत कई गुना बढ़ा दी। याद कर लो 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाई का क्या भाव था, अनाज के भाव है। तो हमारी सरकार आपके विपक्ष मजबूत बनाया, आपने बहुत अच्छा मजबूत बनाया। राहुल गांधी के नेतृत्व में बहुत मजबूत जो विपक्ष बना है। हम किसान को एमएसपी की गारंटी के लिए लड़ाई लड़ेंगे और इस सरकार को मजबूर करेंगे किसान को। इसी प्रकार से जो एक कौशल रोजगार निगम बना रखा है ना, ठेकेदार सिस्टम, इसका नतीजा क्या हुआ है? 2 लाख आज पक्की नौकरी खाली पड़ी है। कैसा क्या हो रहा है? अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। 2 लाख पद खाली। भाई कांग्रेस की सरकार बनेगी तो अपने 2 लाख बच्चों को पक्की नौकरी देंगे हम। इसी प्रकार से जो उन्होंने गरीब आदमी की हमारी स्कीम थी 100 बज के प्लॉट देने की, वो बंद कर दी। 4 लाख दे चुके थे, 3 लाख अंकित कर दिए थे हमने। हमारी सरकार आएगी तो फिर वही चालू करेंगे हम, और चालू कर खाली प्लॉट नहीं, 7 कमरे का मकान भी बना के देंगे हम। और कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे हम। और खिलाड़ियों को जो देखा, जो बेटियां दुनिया में नाम कमाया हरियाणा का, उनके साथ क्या व्यवहार किया इन्होंने, जंतर मंतर में किस तरह घसीटी गई, आज तक भी न्याय नहीं मिला और उनको उनका इंसाफ नहीं मिल रहा। तो खेल की कोई नीति लाएंगे हम, पदक लाओ पद पाओ, खिलाड़ियों का सम्मान करेंगे हम। ताकि ये जो नशे में इन्होंने क्या किया भाई, हमने तो युवा पीढ़ी को खिलाड़ी बनाया था, ये नशेड़ी बना रहे हैं भाई। और अपराध में हरियाणा डूबता जा रहा है। अभी देखा कभी हांसी में विशाल में मैं गया, कितनी गोलियां चला रहे, कितनी फिरौतियां की धमकी मिल रही है, कहीं जाओ तो आपको याद होगा एक बात कह के जा रहा हूँ, ये ऐसे हालात हरियाणा में 2004 में भी ऐसे हालात थे। 2005 में कांग्रेस की सरकार बनी, मेरे को मौका मिला, मैंने बनते ही कह दिया था, बदमाशों या तो हरियाणा छोड़ जाओ या बदमाशी छोड़ दो, शांति से रहे। आज फिर कह के जा रहा हूं, ये 2-3 हरियाणा में नहीं रहने दूंगा, हम रहने नहीं देंगे 2-3। कौन कौन? एक बदमाश और एक नशा जो बर्बाद करेगा हमारी पीढ़ी को, इनको खत्म करेंगे। सरकारी उसमें संरक्षण में नशे बिकते हैं, इंजेक्शन बिकते हैं, तो युवा पीढ़ी को खराब करता है। इसी प्रकार से भाई गरीब आदमी के इलाज के लिए पूरा हम सुविधा देंगे ताकि उसको पूरा इलाज मुफ्त करें। और ये जो अध्यक्ष जी ने कहा क्या चला रखे हैं, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आएगी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। अरे यही मंडी है ना, यही किसान है। जब हमारा टाइम था खेत में दाने निकलते सीधा मंडी में लाकर अपने महसूस मिल जाती थी। अब क्या है, किसान बाट देखेगा, देखा पोर्टल चल रहा भी बाट देखेगा, नंबर आऊगा कितने नीमरस आ जाएगा, दाने पे बीत जाएंगे। मतलब अजीब कर दिया। तो ये जो बेकार के पोर्टल है भाई, इनका चलता करेंगे, सिर्फ जन इनके पोर्टल चलाएंगे हम, ये काम करेंगे हम भाई। ये काम हम ये मोटे मोटे काम बताए आपको। आप ये बताओ ये काम कब होंगे? कब होंगे? जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तभी होंगे ना। कांग्रेस की सरकार बनेगी तभी होंगे। कांग्रेस की सरकार कब बनेगी? जब तुम एमएलए बनाओगे, एमएलए बनाओगे सरकार। साल के 7 एमएलए हैं। एक बात तो मेरी मान जाओ, दूसरी नहीं मान जाऊंगा। मेरी क्या मानो कि हरियाणा के 7
एमएलए हिसार के सातों के साथ एमएलए कांग्रेस के जिता के भेजो। जिताओगे तो भाई दूसरी बात मैं खाली मान लूंगा। क्या तुम सातों एमएलए जिता के भेजो, कांग्रेस की सरकार में बना दूंगा, तुम्हारी सरकार बना दूंगा। मंजूर है? हाथ खड़े करके बता दो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। साहब जब मुख्यमंत्री थे तो विकास की गंगा बहाई गई थी। 81.5 किलोमीटर प्रदेश में मेट्रो की लाइन लेकर गए थे। 4 बड़े बिजली के कारखाने लगाए थे। 43,000 करोड़ खर्च करके 5400 मेगावाट बिजली पैदा करने का काम हुड्डा साहब ने किया था। हुड्डा साहब ने 6 नई रेल की लाइन लाने का काम किया था। 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ करने का काम किया था। 2200 करोड़ के किसानों के कर्जे माफ करने का काम किया था। 487 करोड़ के हरिजन कल्याण निगम और बैकवर्ड क्लास निगम के कर्जे माफ करने का काम किया था। गरीबों को 100 गज के प्लॉट देने का काम किया था। 3,92,000 लोगों को प्लॉट दे दिए गए थे और गरीबों को 200 लीटर की पानी की टूटी और कनेक्शन देने का काम किया था। 22 लाख लोगों को 22 लाख बच्चों को वजीफा देने का काम किया था। हुड्डा साहब के समय में कोई गरीब का बेटा डॉक्टर बनना चाहता था तो उसकी फीस 42,000 रुपए 42,000 रुपए एक साल की थी, जो इस सरकार ने बढ़ा करके अब 10 लाख रुपए साल की कर दी। क्या कोई 50 लाख रुपए खर्च करके क्या कोई गरीब का बेटा डॉक्टर बन सकता है? आज इन सवालों को पूछने की जरूरत है। और आज के जो नए मुख्यमंत्री एक नए सगुफा छोड़ने पर शुरू हो गए, कहने लगे कि जब 9.5 साल तक ये कान में तेल डाल करके सोते रहे थे, आप कह रहे हैं कि हम 100 गज के प्लॉट गरीबों को देने का काम करेंगे। उसमें भी कितना झूठ बोल रहे हैं। वो 100 के गरीबों की प्लॉटों की योजना हुड्डा साहब की थी। 4 लाख लोगों को प्लॉट दे दिए थे। 3,92,000 को 7,500-8,000 पाइपलाइन में थे और 3 लाख लोगों को और देने थे। इन्होंने आते ही सबसे पहले अपनी जो पहली कैबिनेट की मीटिंग की थी तो गरीबों की गर्दन पर छुरी चलाते हुए सबसे पहले वो 100 गज के प्लॉटों की योजना इन्होंने रद्द करने का काम किया था। ऐसी कमीशन को भंग करने का काम किया था। आप कह रहे हैं उन प्लॉटों को देने की बात कर रहे हैं जो हुड्डा साहब ने मंजूर कर दिए थे, जिनके कब्जे नहीं मिले थे, उन प्लॉटों को देने की बात कर रहे हैं। पहले इनको माफी मांगनी चाहिए उन गरीबों से कि वो योजना को क्यों बंद किया गया, क्यों आपको 9.5 साल बाद इस बात की याद आई, उसको माफी मांगने की जरूरत है। ये कोई प्लॉट देने वाले नहीं है। एक सिंगल प्लॉट इन्होंने कोई काटा नहीं, कोई मंजूर नहीं किया। अगर प्लॉट देने का काम करेंगे तो कांग्रेस की सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरह से पहले 4 लाख प्लॉट दिए थे और 3 लाख गरीबों को प्लॉट दिए जाएंगे, ना केवल प्लॉट दिए जाएंगे, 100 गज के प्लॉट और उस पर 3.5 लाख रुपए खर्च करके 2 कमरे का मकान, लैट्रिन, बाथरूम और किचन बनाने का काम कांग्रेस की सरकार आपको करके देगी। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी में गलतियां हैं। अरे मुख्यमंत्री जी शर्म करो, पहले तो आपको माफी मांगनी चाहिए। 2020 में योजना चालू हुई, सारे मीडिया चैनलों वाले, प्रिंट मीडिया वाले, बड़े बड़े अखबारों के जो पत्रकार थे वो बड़े बड़े कॉलम लिख रहे थे। सभी कांग्रेस के नेता सभी मंचों से मांग कर रहे थे, एजिटेशन प्रदर्शन कर रहे थे। 1-1 किलोमीटर की लाइनें लगी हुई थी, लोग परेशान थे। हम लोग कह रहे थे कि परिवार पहचान पत्र आज परमानेंट परेशानी पत्र बन चुका है। इसमें 90 से 95% तक गलतियां हैं। आपको 4 साल में याद नहीं आई,
आज आप कह रहे हैं कि इसमें गलतियां हैं, आज आप मान रहे हो कि इसमें गलतियां हैं, और जो गलतियां हैं इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। आपको माफी मांगनी चाहिए इस प्रदेश की जनता से। इस परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके जिस तरह से गरीब लोगों के 9.5 लाख लोगों के गरीबों के पीले राशन काटने का महापाप आपने इसी परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके किया था। आपको माफी मांगना चाहिए इस प्रदेश की जनता को कि इस परिवार पहचान पत्र को हथियार बनाकर ही आपने इस प्रदेश के 5.25 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का महापाप किया था। पहले उसके लिए माफी मांगो। आज आप कह रहे हैं कि सारी की सारी योजनाएं जो खट्टर की थी वो सारी बोगस थी, बेकार थी, सारी फेल हो गई। चाहे वो सीएम विंडो की थी, चाहे मेरा फसल मेरा ब्यौरा की थी, चाहे वो कोई भी किसी तरह की जो उन्होंने ऐप निकाली थी, वो सारी की सारी योजनाएं फेल होगी। ये सरकार विफल सरकार है। इसको उखाड़ फेंकने के लिए आपको पूरी तरह से कृतसंकल्प होकर के जिस तरह से आपने लोकसभा में अपनी मजबूती का परिचय दिया है, उसी तरह से विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की टिकट जो लेकर के आए, जो राहुल गांधी और खड़गे जी का निशान, हाथ के पंजे का निशान जिस उम्मीदवार पर हो, क्योंकि हर विधानसभा सीट पर 25 कैंडिडेट, उनका भी समय आएगा, लेकिन टिकट एक को मिलेगी। जिसको टिकट मिले, जिसका निशान हाथ का पंजा हो, उसको आप यहां से जिता करके भेजें। अगर उसको हराने के लिए कोई वोट काटू आए तो उसकी जमानत जब्त कराने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया गाना भैया शुरू करो। हुड्डा साहब गलत सीएम देखना चाह रहे हैं, गलती कर भैया।